हेलो एवरीवन, लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रेनू कक्कड़ है। आप सभी के लिए आज पता ही चल गया है सीटेक एग्ज़ाम जो 21 जनवरी को हुआ था उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने देख लिया भी होगा। नहीं देखा है तो किस तरीके से देखना है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद सीटेक क्लियर होने के बाद क्या क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको नया गाइड दूंगी। इसके साथ नेक्स्ट सीटेक कब होगा उसके लिए भी आपको बताऊंगी। तो ठीक है, साथ ही साथ अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको सीटेक से रिलेटेड जो भी अपडेट है और जो नया सीटेक में बदलाव है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जितने भी अपडेट आते हैं वो मैं आपको इस ऑथेंटिक वीडियो के आधार पर या ऑथेंटिक चीज़ों के आधार पर ही देती हूँ, बिना उसके आधार पर नहीं देती। इसलिए मैं किसी बीच में कंटिन्यूसली क्लासेस नहीं ले पा रही थी, आपको भी पता है, उसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सीटेक रिजल्ट के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सीटेक की वेबसाइट पर जाना, ctech.nic.in पे जाना है। वहाँ पे टॉप पर ही रिजल्ट लिखा हुआ है। रिजल्ट पे जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल में दी गई है वो डालना है और अपना रिजल्ट देखना है। बहुत सारे बच्चों का क्लियर भी हो गया होगा और बहुत सारे बच्चों का नहीं भी होगा। जिनका क्लियर हो गया है उनको अब क्या करना है, देखिए, सीटेक क्लियर होने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन क्लियर खुल जाते हैं और आपको भी पता है कि अपकमिंग वैकेंसी बहुत जारी आ रही है। जैसे बीपीएससी ट्रायल 3 की जो वैकेंसी है उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे उसकी वेबसाइट पर जो फॉर्म एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी थी और अभी भी टाइम है, आप फॉर्म फिल कीजिए। उसके लिए 7 मार्च से और 17 मार्च तक पेपर एग्जाम होगा, तो आपको 20 दिन में अपने तैयारी करनी है। अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी है, अगर आप कर सकते हो, सिलेबस क्या है उसके लिए में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं जो नेक्स्ट सीट है जिनका क्लियर हो गया है। ठीक है, सेकंड थिंग, DT+B जो दिल्ली में जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उसके फॉर्म फिल की डेट अभी कंटिन्यूसली है, जिसमें से हमने कहा था कि जो आपकी 25 फरवरी तक लास्ट डेट होगी उस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका सीटेक क्लियर हो गया है और उनको DT+B का फॉर्म और बीपीएससी और इसके अलावा भी चंडीगढ़ में भी टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है 303। ये सारी वैकेंसी क्यों निकली हुई है, सीटेक क्लियर करने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये कि सीटेक का रिजल्ट इतने जल्दी दे दिया है और बहुत बच्चों को इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि एग्जाम भरने का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद देन आपको क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको DT+B में और चंडीगढ़ फॉर्म के लिए और बीपीएससी के फॉर्म के लिए आपको डिटेल में वीडियो अलग से मिलेगी। ठीक है, कैसे क्या फॉर्म भरना है। अब आता है कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हो पाया, देखिए अफसोस होने की कोई बात नहीं है। 6 महीने में आपको भी पता है कि एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे आपके पिछली बार जो हुआ था वो अगस्त में हुआ था, इस बार जुलाई के आसपास या अगस्त के बीच में होगा। 6 महीने के टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इन 6 महीनों में आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है। देखिए, 1 या 2 नंबर का फ़र्क नहीं होता, फ़र्क ये होता है कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, आपका तैयारी करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से तैयारी करते हो, इसी तरीके से तैयारी करना है। किसी भी अच्छी तरीके से तैयारी करना है तो आपको 6 महीने के अंतराल में ही या 3 महीने का अंतराल या 6 महीने का अंतराल में वही आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, और ये किस तरीके करेंगे इससे अलग से आप वीडियो भी देख सकते हो, इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अब बताया कि सीटेक में बदलाव क्या हुआ है। देखिए, सीटेक में ये बदलाव हुआ है, पहले क्या होता था कि पेपर 1 के लिए पेपर 1 जो हमारा पीआरटी के लिए होता था उसमें पेपर 1 देना होता था और टीजीटी के लिए पेपर 2 देना होता था। तो अब एनसीटीई ने क्या करा है, एक नई गाइडेंस के आधार पर उन्होंने एनएपी 2020 में जो परफॉर्मा दिया था उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पे साफ लिखा था। तो उसमें क्या किया कि नेक्स्ट हो सकता है, उसमें क्या किया चेंजेस। तो अब यहाँ पे पेपर 3 यानी 9 to 12 के लिए अब अलग से सीटेक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये नया बदलाव की बात डिस्कशन हुई है। अब कब होगा, हो सकता है इस साल तो पॉसिबल नहीं है, मुझे जितना लगता है इस साल जितने बच्चे हैं उतने बच्चे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अगर अगले साल हुआ तो आपका जो पैटर्न है हो सकता है मे बी चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से जो एज ए टीचर मैं भी वो चीज़ पढ़ा रही हूँ या पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो कहीं ना कहीं बोरियत होती है कि वही चीज़ रिपीट कर रहा है। हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए, पैटर्न पूरा चेंज हो जाए और आपको 9 to 12 के लिए भी जो बच्चे अब पीजीटी भरते थे अब उन्हें सीटेक क्लियर करना होगा। जैसे अदर स्टेट में भी, बहुत सारे स्टेटों में भी जो देते हैं उसमें सीटेक जो होता है वो 9 to 12 के लिए होता है। जैसे हरियाणा में भी आपको अलग से टैग, हरियाणा टैग देना होता है, एसटेक देना होता है, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना होता है, तभी आपके एलिजिबिलिटी होती है 9 to 12 को पढ़ाने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी बात हो रही है, डिस्कस हुआ है, आप क्या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या परिवर्तन होगा, सिलेबस कैसा रहेगा,
9 to 12 के लिए भी अब ये है कि एक प्लस पॉइंट भी है, एक बहुत बच्चों के लिए नेगेटिव है कि वो डायरेक्ट नहीं भर सकते आप। अब उन्हें पहले ये वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद क्वालिफाइड, यानी उनके लिए प्रोसेस डबल हो गया। अब उन्हें एग्जाम देने के बाद ये वाला, अगर इस साल आप चाहते हो, अगर आपका सीटेक क्लियर हो गया है, तो मैं 100% कह रही हूँ अपनी DSSB के लिए, BPSC के लिए, उसके बाद ट्रायल जो है BPSC 4 भी आने वाली, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, 4 लाख तक, 1 लाख के आसपास आ सकती है, क्योंकि आपको पता है लगातार कंटिन्यूस, और उसका एग्जाम अगस्त में होगा। तो अभी से ही तैयारी कर ली। अगर आप इस साल भरते हो ट्रायल 3 के लिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं तैयारी कर सकता हूँ इन 20 दिनों में, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कंटेंट आपको पता होना चाहिए, आपके पास सब कुछ है, तो आप तैयारी कीजिए। और इसमें PRT 1st to 5th 6 to 8 के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, 9 to 12 के लिए भी निकला हुआ है। तो आप ये अगर नहीं देखा है तो इसका नोटिफिकेशन के लिए डिटेल मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे सब चीज़ दे रखी है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने फुलफिल कर लिया है तो आप उसको फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी बेनिफिट है। और अपनी DSSB की एक जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में, उसके लिए बहुत ईजी सिलेबस है। उसमें सीधा आपको बस क्या है कि पेपर 1 के लिए जो था, जिसमें हमारी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, GK प्लस इंग्लिश 20 मार्क्स का आता है, उसमें अब पहले क्या आता था कि आपको क्वालिफाइड मार्क्स 40 चाहिए होते थे और जनरल के लिए, और 35 टू चाहिए होते हैं SC ST OBC के लिए। लेकिन अब यो कैटेगरिया हटा दिया है, सिर्फ एग्जाम के लिए, एग्जाम में पास होना नहीं है, वहाँ पे जितने भी, अब इस एग्जाम के बाद आपका पेपर 2 होता है, इसमें हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। ये पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, पार्ट 1 PRT, TGT और PGT के लिए सेम है। पार्ट B जो होता है वो सबके लिए अलग अलग है। PRT में जो होता है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है, और TGT में हमारे जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आता है, जैसे सपोज आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर और लिटरेचर की बात कर रही हूँ, इंग्लिश और में ग्रामर और लिटरेचर सब्जेक्ट दोनों आते हैं। अदरवाइज PGT में भी 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं 100 पार्ट 1 में होते हैं, और 200 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे अदर सब्जेक्ट के होते हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, प्लस आपकी मैथोलॉजी सेक्शन आता है। ठीक है, ये टोटल मिला के 300 मार्क्स होते हैं। तो आपको अगर तैयारी करनी है, बेसिक से अच्छी तरह तैयारी करनी है, तो आप अपना तैयारी करिए। कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बुक्स बता दूंगी आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ सकते हो। खुद से नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि अभी आपका जो पता है करंटली नोटिफिकेशन आया DSSB के बारे में, उन वैकेंसी की जो मार्च तक एग्जाम डेट आउट कर दी है कि कब कब होगा, लेकिन उसमें मैंने डिटेल में चेक किया है, वहाँ पे कोई भी अभी जो PGT के जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। यानी कि आपका मार्च तक आपको टाइम है। मार्च के बाद जब इलेक्शन होगा, अब पेपर इलेक्शन में होगा, तो हो सकता है मई जून के आसपास ही आपका एग्जाम हो। तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक आपके पास बनी कि आपके पास 4 महीने हैं। अब जी जान लगा दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। आपको जो भी दिक्कत आती है, अगर मान लीजिए सपोज रीजनिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट वही है, सबको मेन सब्जेक्ट, आपका मेन सब्जेक्ट में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्कोरिंग होना चाहिए। लेकिन पेपर 1 में भी DT+ की बात कर रही हूँ, BPSC में भी अगर मैं डिटेल में बताऊँ थोड़ा मोटा मोटा, तो यहाँ पे पार्ट 1 की बात कही है। पार्ट 1 में आपके 150 मार्क्स है, जिसमें से आपके जो हमारे क्वालिफाइड है 30 मार्क्स है। उसके बाद हमारा पार्ट 2 है जिसमें 40 मार्क्स आता है, फिर आपके आता है 80 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स मिला के 150 मार्क्स है। उसके लिए डिटेल में आपको मैं बता दूंगी इस वीडियो में कि कौन से सब्जेक्ट है, और मैंने वैसे भी बता रखा है, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो ये देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगता है इसके रिगार्डिंग, अगर सीटेक रिजल्ट जिनका पास हो गया, ऑल दी बेस्ट। इन फ्यूचर के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट सीटेक के लिए जिनका नहीं हुआ है, वह नेक्स्ट सीटेक के लिए तैयारी कीजिए। कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके लिए अलग से जीरो से स्टार्ट करना है तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हर डे सीटेक से रिलेटेड अपडेट देती रहती हूँ, साथ ही अदर स्टेट में भी जो भी एग्जाम होते हैं उसके अपडेट देती रहती हूँ, टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन इतना टाइम पीरियड नहीं है कि DSSB की और BPSC की दोनों की तैयारी कराऊँ। आपको क्या करना है, BPSC के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है, वहाँ परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकती है, वो परचेज कर सकते हो, ये आपकी हेल्प के लिए है। और DSSB के लिए कोई हमें पर्टिकुलर बुक्स तो है नहीं, लेकिन उसमें से मैं देख रही हूँ कि 2-4 बुक्स अच्छी मिल जाए, जिसमें से मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, इतने ही देना था इन्फॉर्मेशन। ऑल दी बेस्ट, और इन फ्यूचर के लिए बाय बाय, टेक केयर।